जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक्निकल के वीडियो मैं इस समय डाल रहा हूं, आप लोग को मिल रहे हैं लगातार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देने जा रहा हूं और वो है आपका तैल रंग। तैल रंग, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो आप लोग को मिले होंगे, एक मैंने जल रंग, एक मैंने आपको डाला है पेस्टल रंग। आज हम लोग बात करते हैं तैल रंग। तैल रंग मतलब ऑयल पेंटिंग। तैल रंग मतलब ऑयल कलर, जिसको हम लोग जब चित्र बनाते हैं उसको ऑयल पेंटिंग कहते हैं। महंगी पेंटिंग होती है इसकी, और इसमें खर्च भी महंगा आता है, यानी इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो खैर, वो तो बात की बात है। फिलहाल इसमें कैसे हम लोग तैल रंग के बारे में जानेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, किस तरह से तैल रंग पे क्या क्या होता है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि तैल रंग का जो कार्य क्या होता है। क्या होता है तैल रंग का कार्य। तैल रंग का जो कार्य होता है वो डार्क टू लाइट होता है। क्या होता है वो डार्क टू लाइट होता है। ठीक है, इसका कार्य होता है डार्क टू लाइट, यानी हम गहरे से हल्के की ओर चलते हैं। अगर हम वही बात देखें जल रंग में तो इसका जस्ट उल्टा होता है ना। तो क्या होता है कि डार्क टू लाइट याद रखिएगा, और जल रंग में मैंने बताया था आपको लाइट टू डार्क। तो इसका होता है, क्लियर हो गया। अब जान ले कि तैल रंग का जो मैंने कार्य बता दिया है डार्क टू लाइट। अब तैल रंग का आविष्कार किसने किया है? तैल रंग का आविष्कार 15वीं 16वीं शताब्दी के कलाकार 15वीं 16वीं शताब्दी के हॉलैंड कलाकार, जिसको वर्तमान में हम लोग नीदरलैंड कहते हैं, हॉलैंड कलाकार जॉन वॉन आइक। जॉन वॉन आइक, दूसरे का नाम है हर्बर्ट वॉन आइक। दूसरे का नाम है हर्बर्ट वॉन आइक। ये दोनों वॉन आइक बंधु भी कहलाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम तैल रंग का आविष्कार किया था और तैल रंग का प्रयोग किया था। तो हम लोग बात करते हैं कि तैल रंग का आविष्कार किसने किया, तो आप कह सकते हो वॉन आइक बंधु, ऐसे एक शब्द में कह सकते हैं, या कह सकते हैं जॉन वॉन आइक, हर्बर्ट वॉन आइक। ये दोनों हॉलैंड के कलाकार थे और फेमस कलाकार थे। इन्होंने ही तैल रंग का आविष्कार किया था और उसका प्रयोग भी इन्हीं लोगों ने किया था। बात करते हैं हम लोग तैल रंग के बारे में। तो तैल रंग का जो प्रयोग किया जाता है, या तैल रंग का जो आप ये जान लें कि जो इसका धरातल होता है वो किस पे होता है। तैल रंग का जो, मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, तैल रंग का जो धरातल होता है वो कौन कौन से होते हैं। तैल रंग के 3 धरातल इसके मुख्य माने गए हैं। एक होता है आपका भित्ति मतलब दीवार पर, इसका होता है, एक दीवार पर होता है। एक होता है काष्ठ मतलब लकड़ी। तीसरा होता है कैनवास। अब हम लोग एक एक समझेंगे। सबसे पहले समझ ले भित्ति मतलब दीवार। अब दीवार का धरातल, अगर भित्ति मतलब दीवार का धरातल तैयार करना है, कैसे करेंगे? अगर हम दीवार का धरातल तैयार करते प्राचीन काल में ही, पहले तो ये जान ले कि प्राचीन काल में तैल रंग के लिए जो सबसे अच्छा धरातल होता था वो भित्ति होता था।
भित्ति मतलब दीवार होता था। तो क्या करते हैं, जो धरातल भित्ति होती है सर्वप्रथम इसमें सीमेंट, याद कर लीजिएगा, सर्वप्रथम सीमेंट और सीमेंट के साथ साथ चूना, सीमेंट और चूना, इन दोनों का मसाला बनाते हैं। ये मसाला एक या 1/2 सेंटीमीटर की लेयर लगाते हैं। लेयर मतलब परत लगाते हैं। यानी इसमें मसाले में क्या करते हैं, इस पे एक छोटे पतली सी लेयर लगाते हैं। लेयर लगाने के बाद जब वो सूख जाएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर हम लोग फिर किसका वार्निश करेंगे, उस पर जो हम अब अगला काम करेंगे वो सफेदा और वार्निश, यानी इसके बाद सफेदा प्लस वार्निश। वार्निश क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। वार्निश, इन दोनों का वॉश करेंगे। वॉश मतलब पुताई करेंगे, वॉश करेंगे। सबसे पहले फिर सुन ले, सबसे पहले दीवार पर करना क्या है, दीवार को साफ करने के बाद अगर पुरानी दीवार है तो तुरंत उस पर रेगमाल मार लेंगे जिससे वो चिकना हो जाए। चिकना होने के बाद इतना चिकना नहीं करेंगे उसमें प्लास्टर न चिपके, सफाई कर लेंगे और उसके बाद टचिंग करते हैं। टचिंग का मतलब होता है प्लास्टर पकड़ना, उस पर टचिंग की जाती है। ऐसे टचिंग करने के बाद कैसे टचिंग करते स्टाइलस के, एक स्टाइलस सूजा होता उससे टचिंग करते, और टचिंग करने के बाद फिर सीमेंट और चूने का मसाला लगाते। 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मसाला लगाने के बाद उस पर सफेदा और वार्निश का वॉश करेंगे। वो वॉश करने के बाद वो सफेद लगेगा। उसके बाद उस पर तैल रंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन सब को पूरा हम अभी केवल धरातल बता देते हैं, फिर एक साथ बता देते हैं कि तीनों की प्रक्रिया में कैसे तैल रंग का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल ये धरातल तैल रंग के लिए तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं लकड़ी की, बात करते हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी। अब हम बात करते हैं किसकी, लकड़ी की बात करते हैं। तो ये है आपका लकड़ी। लकड़ी के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें लकड़ी पर रेगमाल का प्रयोग करना है। रेगमाल आप जानते हैं कि रेगमाल जिससे चिकना किया जाता है, उससे बिल्कुल रेगमाल को रगड़ करके चिकनी कर लेंगे। रेगमाल को रगड़ने के पश्चात ध्यान देना, उस पर वार्निश या ग्लू या और क्या कर सकते हैं, वार्निश, ग्लू और एक और है आपका ग्लू और सरेस, या कर सकते हैं, या सरेस की साइजिंग करेंगे। क्या करेंगे, साइजिंग करेंगे। साइजिंग का मैंने कल आपको बताया था, कल मतलब कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि साइजिंग क्या होता है। साइजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज की उस पर उसको वॉश करना, यानी उसके पुताई कर देना, जिससे उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। और छिद्र बंद होना, उस पर वॉश करना भी कहलाता है साइजिंग। ठीक है, साइजिंग कहते हैं। तो इसको साइजिंग करेंगे। साइजिंग करने के पश्चात वो धरातल सूख करके तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो तैल रंग के लिए यूज करने का काम हो जाएगा, प्रयोग करने आ सकता है। कैसे प्रयोग करेंगे अभी हम आपको आगे बताते हैं। चलिए कैनवास को देख लेते हैं हम लोग। कैनवास के लिए क्या होता है, कैनवास ये क्या होता है, तो कैनवास भी एक धरातल होता है, लेकिन होता काहे का है। कैनवास जो धरातल होता है, एक तो या तो कागज का हो सकता है, या सूती कपड़ा हो सकता है, या
रेशमी कपड़ा हो सकता है, और या लीनन, लीनन यानी क्या बताया है, लीनन, ठीक है। या कौन सा हो सकता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है लीनन, या इसको बोलते हैं लीनन, या इसको बोलते हैं लीनिन, इसको लीनन बोले या लीनिन, ये कपड़ा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ये लीनन या लीनिन। ये जो बनता किससे है, ये वास्तव में जो बनता है ये जूट आप जानते हैं, प्लस कपास और प्लस सन, सन मतलब सनई, इसको मिला करके जो तैयार होता है उसको कहते हैं लीनिन कपड़ा। इस कपड़ा का सबसे ज्यादा इस पर प्रयोग किया जाता है। तो आप ये समझ लें अच्छी तरह से कि तैल रंग पर जो सबसे ज्यादा वर्तमान की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा वर्तमान में जिस पर जो चित्र बनते हैं वो होता है आपका कैनवास। कैनवास में सबसे अच्छा कैनवास कौन सा होगा, लीनिन कपड़े का होगा या लीनिन कपड़े का होगा सबसे बेहतर। प्राचीन काल में सब कौन सा होता था, भित्ति होता था, लेकिन कहीं कहीं कास्ट पे होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वर्तमान में आधुनिक काल में सबसे ज्यादा हम लोग कैनवास मानते हैं। अब कैनवास मैंने बता दिया, कैनवास में कौन सा बेहतर इसका धरातल होगा, तो मैंने आपको ये इनके इनके धरातल होते, लेकिन सबसे बेहतर लीनन या लीनिन होता है जो इसका बना होता है, यानी जूट, कपास और सन, सन मतलब इसको सनई लोग कुछ लोग कहते हैं, रेशे टाइप की। तो इसको मिला करके अब जो कैनवास होगा उस कैनवास का जो प्रयोग करेंगे, सबसे पहले उस कैनवास पर भी हम लोग साइजिंग करेंगे। अब साइजिंग किसकी कर सकते हैं, साइजिंग उस पर हम ग्लू की कर सकते हैं, यानी ग्लू गोंद है ना, इस पर कर सकते हैं। इस पर क्या करेंगे, साइजिंग करेंगे। साइजिंग जो होगा वो ग्लू भी हो सकता है, प्लस फिटकरी भी हो सकता है, या 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 फिटकरी हो सकता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कौन कौन से साइजिंग करने के लिए कोई भी कर सकते हैं, मैं पीछे बता चुका हूं। तो ग्लू, फिटकरी है ना, और जो चीज जिससे उसके छिद्र बंद हो जाएं, तो ये साइजिंग जरूर करेंगे। साइजिंग इसलिए करते हैं कि इसमें कम से कम फिर तैल का प्रयोग, कम से कम तैल लगता है। साइजिंग या जिसको आम भाषा में इसको प्राइमिंग कहते हैं, इसको करने से दरवाजे में क्या कहते हैं, प्राइमिंग करना। तो इसलिए करते हैं कि जिससे क्या होता है कि उसमें कम से कम तैल प्रयोग हो, और पहले से जितना सोखना हो सोख लेगी, फिर तैल जो रंग होगा वो कम लगेगा। खैर, तो इतना हम करने के बाद अब हम लोग चाहे किसी का भी धरातल, हमने तीनों धरातल क्लियर कर दिए। अब धरातल क्लियर होने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर हम लोग तैल रंग का प्रयोग करेंगे। सपोज कर लिया कोई भी धरातल हम इसी ले लेते हैं, या इसको या इसको किसी ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, उस पर हम लोग रेखांकन का काम करेंगे। क्या करेंगे, उस पर हम लोग रेखांकन का काम करेंगे। रेखांकन यानी चित्र बनाने के लिए रेखा प्रयोग करेंगे। तो रेखांकन करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान देना, मुख्य रूप से रेखांकन करने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम अंगूर की बेल, क्या लेंगे हम, अंगूर की बेल का कोयला, या कह ले चारकोल। अंगूर की बेल का कोयला या चारकोल, इसको हम क्या करेंगे, एक तरह से कोयला होता है, कोयला काला होता है, उससे हम लोग जिस पे, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, ठीक है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से खास तौर से। अब तो नई नई चीजें आ गई हैं, अब तो अब अंगूर की बेल तो मिलती नहीं, अब तो कई नई चीजें आ गई हैं, उससे हम लोग रेखांकन कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में मुख्य रूप से अंगूर की बेल का ही जो कोयला होता है उससे रेखांकन करते हैं, यानी रेखांकन करेंगे। रेखांकन किससे करेंगे, रेखांकन अंगूर की बेल या कोयले का प्रयोग करेंगे रेखांकन के लिए। अब इस रेखांकन के बाद इस पर, यानी इस पर किसी एक रंग से, किसी एक तैल रंग से उस किसी इस पर किसी एक रंग से रेखांकन कर देंगे।
ठीक है। अब रेखांकन है, कोई जैसे मान लीजिए रेखा है तो उस पर अब उस पर उसी को हमने कलर लगा दिया। अब उसके बाद जो हमने चित्र बनाया है, अब उसके बाद हमको रंग का प्रयोग करना है। तो रंग जो हम लेंगे वो एक तरह से पायस के रूप में लेंगे हम। कैसे लेंगे हम लोग? वो टेम्परा के रूप में लेंगे, वो पायस का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तैल रंग में ये हमने तैल रंग लिया और तैल रंग में हमने कोई पायस मिलाया। अब पायस कई तरह हो सकता है, तो जब तैल में कोई पायस मिला दें तो ये हो जाएगा टेम्परा। टेम्परा तैल रंग, टेम्परा तैल रंग हो जाएगा। तो क्योंकि जब कोई तैल में यानी किसी भी रंग में जब पायस मिलाते हो तो टेम्परा ग्रुप हो जाता है। तो एक तरह से टेम्परा तैल रंग का ही प्रयोग करते हैं इसमें हम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लो हमने मिलाया तैल रंग, और तैल रंग में पायस के रूप में हमने मिलाया कौन सा? तारपीन का तेल। ठीक, तारपीन। तो जो टेम्परा बनेगा उस रंग का प्रयोग करेंगे। अब जो अभी हम बताते हैं आगे क्या क्या है। तो अब तैल रंग में तारपीन मिला सकते हैं, ये हो सकता है। फिर तैल रंग में और क्या मिला सकते हैं? तैल रंग में हम अलसी का तेल मिला सकते हैं, अलसी। तैल रंग में और क्या मिला सकते हैं हम लोग? तैल रंग में गर्म मोम मिला सकते हैं। ये सब टेम्परा के रूप में रंग प्रयोग किए जाएंगे तैल रंग के। लेकिन अभी क्या क्या बनेंगे वो हम बात की बात है। पहले क्या करेंगे? महोगनी की लकड़ी। कौन सी लकड़ी लेंगे? महोगनी। महोगनी की लकड़ी के द्वारा, महोगनी की लकड़ी के द्वारा मिश्रण करेंगे, यानी मिलाएंगे। उसमें जो भी चीज डालेंगे खूब मिलाएंगे उसको, ठीक है। और मिलाने के बाद उसको एक रंग के प्लेट पे लेंगे। प्लेट के लेने के बाद फिर उसको जो है हम लोग रंग का प्रयोग करना शुरू करेंगे। तो आइए इनको हम लोग क्या क्या शब्दों में प्रयोग करते हैं। जब हम इस पे तारपीन का तेल मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो तारपीन ऐसे याद रखिए, तारपीन तो पीन से लीन। जब हम तैल रंग में तारपीन मिलाएंगे तो इसे क्या कहते हैं? लीन कहते हैं, ठीक है। अलसी तेल, अलसी का तेल, तेल खाने से क्या होता है? फैट बढ़ता है। तो क्या होगा? तैल रंग प्लस बराबर, इसको क्या कहेंगे? इसको बराबर कह लें। तैल रंग और अलसी का तेल मिलाएंगे तो उसको कहेंगे फैट। फैट होता ना, आदमी कहता फैट हो गया, तो फैट। और जब तैल में गर्म मिलाएंगे तो उसको कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे एनकॉस्टिंग। क्या कहेंगे उसको हम? एनकॉस्टिंग। उसको एनकॉस्टिंग कहेंगे। तो इस तरह से इसे फैट कहते हैं, इसे एनकॉस्टिंग कहते हैं। अब ये जो चाहे कोई भी इसमें मिला हुआ हो, उसके बाद फिर प्लेट पे लेंगे, ठीक है। जो रंग की प्लेट होगी चित्रण के लिए, ध्यान दीजिएगा, चित्रण करने के लिए जो रंग की प्लेट ली जाएगी, चित्र करने के लिए जो रंग की प्लेट ली जाएगी, जिस पे रंग रखेंगे, ली जाएगी, उसे कहते हैं डिपर। उसे क्या कहते हैं? डिपर कहते हैं। यानी जो प्लेट होती है उसको प्लेट नहीं कहेंगे, उसको डिपर लाइए। डिपर मतलब है रंग रखने वाली प्लेट लाइए। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? रंग के, अब जब रंग हमारे पास हो गया, यानी डिपर हो गया, अब उस कैनवास को, उसको काम देनी, तैयार कैनवास है, उस तैयार कैनवास को, या नहीं तैयार है तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले लगा सकते हैं, उसको स्टैंड में खड़ा करेंगे। तो चित्रण करने के लिए जो कैनवास को स्टैंड पर खड़ा करते हैं उसे कहते हैं ईजल। क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं ईजल। ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं ईजल। ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। कैनवास को जिस स्टैंड पर कैनवास को
जिस स्टैंड पर खड़ा किया जाता है उसे ईजल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईजल कहते हैं। याद रखिएगा, उसे ईजल कहते हैं। ठीक है ना। कैनवास को क्या करेंगे भाई? कैनवास नहीं होता इसे, मान लो स्टैंड है, ये स्टैंड को जो कैनवास खड़ा करते हैं उस स्टैंड पर खड़ा किया जाता है, उसे ईजल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब उसके बाद जब चित्र बना करके उसको सेव कर लिया जाता है, लेकिन बनाने के लिए तूलिका की जरूरत पड़ती है। तो तूलिका किसकी होनी चाहिए तैल रंग में, ये जान लें हम लोग। तूलिका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तूलिका मतलब ब्रश। तो तैल रंग के लिए सबसे अच्छी जो तूलिका होती वो सुअर के बालों वाली, या सेबल मतलब हिरण, सेबल हिरण के बालों वाली तूलिका सबसे बेहतर मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी या तो हम लोग सेबल उसकी लेंगे, सुअर के बालों की, या हम लोग लेंगे किसको, या हम फिर लेंगे हम लोग सेबल मैंने पिछले ही बता चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसी में ही, अलसी तो तेल जानते ही आप क्या होता है, तारपीन भी जानते हैं लगभग, लेकिन वार्निश की बात करते हैं। तैल रंग से पहले वार्निश बना था। ध्यान रखिएगा, तैल रंग से पहले वार्निश का प्रयोग हुआ है। तो वार्निश का उल्लेख 8वीं शताब्दी की लूका, 8वीं शताब्दी में लूका की पांडुलिपि में मिलता है। लूका की पांडुलिपि में सबसे पहले हमें वार्निश का उल्लेख मिलता है। लेकिन वार्निश का प्रयोग 12वीं शताब्दी में आल्पस पर्वत के, ध्यान रखिएगा, आल्पस पर्वत के निवासियों ने प्रयोग किया था, जिनके नाम है नंबर एक का नाम है एराकिलस। क्या नाम है? एराकिलस। एक का नाम है एराथियस। क्या नाम है? एराकिलियस। दूसरे का नाम है थियोफिलस। तीसरे का नाम है पीटर द सेंट। इन तीनों ने पहली बार 12वीं शताब्दी में, जो यूरोप के आल्पस पर्वत के रहने वाले ये 3 भाई थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। तो दोस्तों आप लोग समझ ले अच्छी तरह से कि तैल रंग होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जल्द ही नए सिरे से नए मिलते हैं। मैंने आपको तैल रंग की जानकारी दे दी है। अब तैल रंग पर आपको पूरी अच्छी तरह से वीडियो बना लीजिएगा, और जो कुछ नई चीज़ होगी हम आपको जल्दी इसकी जानकारी देते रहेंगे। समय कम है, लगे रहिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहता है तुरंत फ़ोन करके मुझसे
जुड़ सकता है और उसमें भाग ले सकता है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।